सवाल कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी एक लड़की है नूरी और एक है सोनू। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की केवल 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बताइए। ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं बाबू? आय संबंधी सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड का हर बच्चा चैनल को देखे और आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है यार, पढ़ा रहा हूं, आप लोग का जीवन बना रहा हूं, तो चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक, आगे समझते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करना, आय संबंधी सवाल को। तो हल करेंगे। देखिए बाबू, हमसे पूछ रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें इसका आयु कितना जो पूछे हम उसी को गणित में मान ली, इजी फंडा है ये। तो हम लिखेंगे कि माना क्या, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। समझ में आई कि नहीं आई? अब हमसे क्या कह रहा है? पहले शर्त में हमसे बात तो ये कह रहा है, मैं लिख दिया पहले शर्त। पहले शर्त में सवाल ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, जब बात पहले की हो तो ऋण चिन्ह, बाद की हो तो धन चिन्ह का यूज करते हैं। हम यहां सवाल लगाएंगे, ध्यान से बात को समझो। अब हम कहेंगे कि क्या 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, यानी ऋण चिन्ह, तो 5 वर्ष पहले तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर x वर्ष, नूरी की आयु x - 5। ठीक, 5 वर्ष, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, नहीं करूंगा 5 वर्ष पहले सोनू की आयु बराबर कितना हो गया? y माइनस का 5। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। तो 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी नूरी सोनू की आयु की? कितनी गुनी थी? 3 गुनी। अब इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे? तो x - 5 बराबर y - 5, यानी ये जो नूरी लड़की है वो सोनू की आयु से 5 गुनी थी, तो सोनू की आयु में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, सॉरी नहीं, 5 नहीं थी बाबू, 3 गुनी थी, 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 3y और -15। तो ये 3y इधर आया तो x - 3y और ये 5 इधर आया तो ये -15 और -5 इधर गया तो ये हो गया प्लस का 5। तो ये आपका आएगा ओवरऑल x - 3y बराबर -10। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। हम समीकरण ही मेन है, अगर समीकरण बना ले गए तो काम ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम दूसरे शर्त की बात करेंगे, तो लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में क्या है बाबू, ध्यान से समझो। दूसरे शर्त में हम क्या करते हैं? दूसरे शर्त में हम ये करते हैं, सवाल कह रहा है दूसरे शर्त में कि 10 वर्ष बाद नूरी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम यहां लिखते हैं 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। जब बाद की बात किया तो प्लस करेंगे तो x + 10, और फिर 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर क्या? y + का 10। यहां हमको करना क्या है, ध्यान से बात को समझो। 10 वर्ष बाद कितनी गुनी की हो जाएगी? 2 गुनी की। तो x + 10 बराबर y + 10 और 2 से क्या कर देंगे गुणा।
कि ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y, और गुणा करेंगे तो 2y प्लस 20, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2y बराबर 20 माइनस का 10। तो अब ये हो गया x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 जैसे मिले समझो अब हमारा सवाल इजी हो चुका। अब सवाल मेरा क्या हो चुका है? इजी। अब हम दोनों समीकरणों को सुंदरता से यहां लिख लेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 1 और x माइनस 2y बराबर का 10। यहां माइनस का 10 है और यहां प्लस का 10 है। अब ध्यान से बात को समझोगे, इन दोनों समीकरणों में देखोगे बड़ा कौन है ये, तो अब इसको मानो समीकरण नंबर 1 और इसको है समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे अगर हम समीकरण 2 में 1 को घटा दें तो समीकरण 2 में 1 को घटाने, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो 2 में 1 को घटा रहे तो 1 के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। अब आप देखिए कांड यहां हो क्या गया, ये मेरा माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट गया, ये प्लस का 2y, ये माइनस का 3y, तो ये हो गया 3y में से 2y आएगा तो y बचेगा, और ये 10 20 y का मान आ गया। y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। किस में रख दे बताइए? इसी में रख दे, इसी में रख देते हैं। देखो x, तो यहां लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो ये x और ये क्या हो गया -3 गुणे 20 और ये हो गया बराबर माइनस का 10, ये हो गया। अब 20 दिया है 60 उस तरफ जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस का 60, तो -10 प्लस का 60, तो x बराबर आएगा 50, x बराबर 50। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान।